बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाग टीवी 4 की तरफ से नेम खोकर आपके लिए हाज़िर है। आज हमारी अनोखी सैर का दूसरा पार्ट या एपिसोड है और हम आपके लिए पेश करते हैं। एक अहम बात यह है कि आप किसी भी क़िदे या मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, यहाँ जर्मनी में वफ़ात के मुतल्लिक़ अमूर अंजाम देना कोई इतना आसान नहीं, जिसमें तजिया तकफ़ीन के मामलात, रिश्तेदारों को तलाक़, कब्र की बुकिंग, इसके लिए बड़ी रकम की अदायगी, जनाज़े की रवायती तक़रीब के इंतज़ामात, मेडिकल सर्टिफ़िकेट का हसूल, डेथ शाइन, घर या हॉस्पिटल से मैयत को कब्रिस्तान में मुंतकिल करना, ये इतना आसान नहीं। इनमें ना सिर्फ वक़्त लगता है बल्कि अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अगरचे इधर जर्मनी हुकूमत ने मुख्तलिफ सतह पर बाद औक़ात इंतज़ाम किए होते हैं, वो ज़रूरतमंदों को 20 साल के लिए लामुआवज़ा कब्रें भी देते हैं, लेकिन पहले ही इंतबाह कर दिया जाता है। ये ज़ाती नहीं बल्कि पब्लिक कब्रें हैं, इस कब्र में ज़्यादा अफराद भी आ सकते हैं। एक और अहम बात यह है, आम कब्रिस्तानों में गुज़श्ता कुछ अरसे से खरीदी जाने वाली कब्रों में अमूमन 20 साल तक की लीज़ दी जाती है। इसके बाद इंतज़ामिया को यहाँ रद्द-बदल का मुकम्मल अख्तियार है, इसीलिए बाद मुश्किलात की वजह से कुछ अरसे से वफ़ात पाने वाले मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग मैयत को जला देने की रवश तेज़ी से बढ़ रही है। हत्ता कि जिन अफराद के क़िदे के मुताबिक आखिरी रसूमात नहीं भी होती, वो भी इस पर अमल करने को अख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल तदफ़ीन के मुतल्लिक़ इन तमाम बखेड़ों को मुनासिब अंदाज़ से अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ फ़र्में आपकी मदद के लिए मौजूद होती हैं। ये बाकायदा एक कंपनी की हैसियत से रजिस्टर्ड होती हैं और एक मख़सूस फ़ीस के बदले जनाज़े और तदफ़ीन के मुतल्लिक़ इंतज़ामात अंजाम देते हैं। ये कंपनियाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और अक़ायद से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की तदफ़ीन के लिए मुख्तलिफ़ माहिरीन की खिदमात हासिल करती हैं और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इनके क्लाइंट को एक पुरवकार बेहतरीन आखिरी सफ़र नसीब हो। और मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, चूँकि तदफ़ीन के मुतल्लिक़ अमूर काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए मुख्तलिफ़ कंपनियों ने की जानिब से वफ़ात के बाद हर रसूमात के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी पैकेज मुतारफ़ कराए होते हैं और मुख्तलिफ़ फ़र्मों ने ये फ़िज़िशियन निकाली हुई है यानी इंश्योरेंस। आप अपनी वफ़ात से पहले भी पीछे रह जाने वाले बोझ नहीं बनना चाहते तो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी इंश्योरेंस सफ़र आखिरत का टिकट समझ कर ख़रीद लीजिए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से माहाना राटन पर भी प्लान दस्तयाब है। पाकिस्तानी या मखसूस मुस्लिम तनाज़ुर में ये बात एक चंभे का होगी, क्योंकि हम अमूमन अपने प्यारों को तदफ़ीन के लिए एक सादत समझते हैं, एक इबादत समझते हैं, लेकिन जर्मनी माशरे में बहुत से मामलात की तरह इसमें भी बहुत अलग किस्म के लोग हैं। यहाँ मौत से कब्ल या मौत के बाद या तदफ़ीन की तैयारी रखना भी मय्यूब नहीं समझते कि मरना तो हर एक को है। पहले जब जर्मनी में कसीर सकाफ़ती मुल्क मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मानने वालों को अमाजगात के तौर पर इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता था, तब अमूमन मुख्तलिफ़ मज़ाहब के अफराद एक ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता था। मगर वक़्त के साथ यूँ दीगर मज़ाहिब और रवायात को मानने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ, तो कब्रिस्तानों में भी उनके लिए गोशे महसूस होने लगे और फिर बात प्राइवेट कब्रिस्तानों के क़याम तक पहुँच रही है। मजमूई तौर पर फ्रैंकफर्ट साउथ या फ्रैंकफर्ट रूट के साफ़ सुथरे पुरसकून कब्रिस्तान में कुछ वक़्त गुजारना मुनफ़रद तजुर्बा रहा, जो खूबसूरत सब्ज़ दरख्तों से टकरा कर आती हुई नरम धूप और यहाँ के मखसूस क्यारियों में तरतीब से लगे खुशनुमा फूल कतई ये एहसास नहीं होने देते कि आप कब्रिस्तान में चहलकदमी कर रहे हैं। ऐसे सरअंगेज़ माहौल में हम सोच रहे थे, अगर हर कब्रिस्तान का इतना ही मुंतज़म अच्छे अंदाज में इस्तेमाल हो तो वाकई सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। ये तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये अनोखी सैर पसंद आएगी। अगर आए पसंद तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें
اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔